Hi everyone, welcome to this video. This is Aarti Mishra, one of the top and verified educator. आज के सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ इंटरनेशनल रिलेशंस की बेसिक टू एडवांस क्या बेस्ट टेक्निक है, क्या बेस्ट तरीका है, कौन से एजुकेटर्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूंगा इसकी इंटरनेशनल रिलेशंस के जो रूट्स होते हैं वो वर्ल्ड हिस्ट्री में होते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ते नहीं है या सोचते हैं कि वो बाद में कवर करेंगे, एज वर्ल्ड हिस्ट्री जीएस पेपर 1 में है और वो केवल मेंस में आती है। बहुत से स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री स्किप कर देंगे तो हमारा टाइम सेव हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री को स्किप करते हो तो आपकी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री भी वीक हो जाती है, क्योंकि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जो रिलेशन है वो वर्ल्ड हिस्ट्री से बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन है। दूसरा, आज का जो इंटरनेशनल रिलेशन है, जाहिर सी बात है कि वो वर्ल्ड हिस्ट्री से ही आ रहा है। दुनिया में कुछ तो हुआ होगा ना जो आज हम ऐसे इस मुकाम पे आकर के पहुंचे हैं, तो वर्ल्ड हिस्ट्री को भी आपको समझना चाहिए, बहुत अच्छे से उसको समझना चाहिए। दूसरी चीज़, वर्ल्ड हिस्ट्री में मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री है जो हमारा सिलेबस है, विच इज़ द पार्ट आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, 18th सेंचुरी के बाद का पार्ट, जहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, कॉलोनाइजेशन हुआ, इम्पीरियलिज्म बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया, ब्रिटिशर्स ने हर जगह जो है अपने कॉलोनीज़ बनाए। अफ्रीका में भी बहुत सारा जो है स्क्रैम्बल शुरू हो गया, पूरे अफ्रीका में कई सारी कॉलोनीज़ बन गई, वहाँ पे एक अलग स्ट्रगल रहा। एशिया के अंदर कई सारे स्ट्रगल्स रहे, वियतनाम के अंदर बहुत सारे स्ट्रगल्स रहे। ये सभी बातें तभी आप समझेंगे जब आप मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ेंगे और वहीं से आज का इंटरनेशनल रिलेशंस आप समझेंगे। तो वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप अर्जुन देव की बुक फॉलो कर सकते हैं, और अगर बहुत बेसिक से समझना चाहते हैं तो क्लास 12th की तमिलनाडु इंडियन हिस्ट्री बुक जो है, तमिलनाडु बोर्ड की बुक आती है, वो पढ़ लीजिए। उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री का बहुत बेसिक कंटेंट है, तो बेस के लिए आप वो पढ़ सकते हो, या डायरेक्टली आप अर्जुन देव की बुक भी पढ़ सकते हैं। जब आप ये 2 किताबें पढ़ेंगे तो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री समझ आएगा। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए आपको करंट अफेयर यानी कि एक मंथली मैगजीन फॉलो करनी होगी। कोई भी मैगजीन आप फॉलो कर सकते हैं। वैसे सुभाष कश्यप की जो मंथली मैगजीन आती है, साउथ एशिया पॉलिटिक्स, ये एक बहुत अच्छी मैगजीन है, इसे आप फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद द हिंदू का न्यूज़पेपर जो है, उसके अंदर भी इंटरनेशनल रिलेशन का कंटेंट होता है, वो आप फॉलो करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको पॉलिटी समझ आनी चाहिए। तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़नी होती है, 6 to 12 एनसीईआरटीज़ पढ़नी होती है। 11th and 12th की एनसीईआरटीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉलिटी के लिए, उसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इससे आपका बहुत अच्छे से सारा कंटेंट कवर हो जाएगा। एजुकेटर्स की अगर हम बात करें तो पॉलिटी के लिए आप सिद्धार्थ अरोड़ा सर को फॉलो कर सकते हैं। गवर्नेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के टॉपिक्स के लिए आप आतिश माथुर सर को फॉलो कर सकते हैं। और इंटरनेशनल रिलेशन का सबसे अच्छा कंटेंट आप पवनीत सिंह सर को फॉलो करके कंप्लीट कर सकते हैं। पवनीत सिंह सर जो है ये पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आपके जो नोट्स हैं ना इंटरनेशनल रिलेशन के, वो डायरेक्टली पवनीत सिंह सर की क्लासेस से आप ले सकते हैं। ये सभी एजुकेटर्स फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पढ़ाते हैं। अगर आप इनके पेड कोर्सेज लेना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं बाय यूजिंग माय रेफरल कोड टॉप10। टॉप10 इज माय रेफरल कोड विच विल गिव यू एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट ऑन प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ये सब चीज़ें आप फॉलो कीजिए, इससे आपको बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं आएगा। और इंटरनेशनल रिलेशंस को आपको मंथली बेसिस पे कवर करना है। जो इसका करंट अफेयर है वो 1 साल का मिनिमम आपको कवर होकर के आना चाहिए, क्योंकि 1 साल का करंट अफेयर यूपीएससी में पूछा जाता है। टू बी ऑन द सेफ साइड आप 1.5 ईयर्स का यानी कि 1.5 साल का भी कवर कर सकते हैं। ये हाईली बेनिफिशियल रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो कीजिए। करंट अफेयर के लिए आप अमन शर्मा सर के लेक्चर्स देख सकते हैं, दीपांशु सिंह सर को फॉलो कर सकते हैं। एनसीईआरटी के लिए आप मुझे, आरती मिश्रा, मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये सभी एजुकेटर्स आपका साथ हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।